बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की वीडियो पर खुश आमदीद। जब से रियासती सतह पर फैसला किया गया कि मुल्क के अंदर मुकीम तमाम गैर कानूनी अफराद को वतन वापस भेजा जाएगा और इस हवाले से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई। 31 अक्टूबर तक बहुत से अफगानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और मजीद भी पाकिस्तान के अंदर से जो है अफगानियों को निकाला जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। बगैर दस्तावेजात के उनको वतन वापस भेजा जा रहा है। अब जिस वक्त से ये ऐलान किया गया और अफगान महाजरीन को वतन वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे लोग सामने आए जो कि इन अफगान महाजरीन के लिए बड़ी जो है वो हमदर्दी रख रहे हैं। उनकी जो है तअस्सुरात से यही लग रहा है कि वो इनके बगैर यानी कि अफगान महाजरीन के बगैर नहीं जी पाएंगे। अब जहां तक बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों का ताल्लुक है, तो भाई उनके तो अलहदा मसाइल हैं, उनकी तो आपस में रिश्तेदारियां भी हैं बॉर्डर के उस पार, तो इस वजह से उनकी तो मामला समझ में आते हैं। लेकिन जो लोग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या दीगर पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहते हैं, उनको क्या मसाइल हैं कि कभी औरत मार्च वालियां आंटियां प्रोटेस्ट कर रही हैं कि नहीं नहीं, अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है। तो कभी भाई चंद सियासतदान वो सामने आ जाते हैं कि ये अफगानियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। भाई पहले तो ये लोग सिर्फ प्रोटेस्ट की हद तक या प्रेस की हद तक महदूद थे, अब बाकायदा तौर पर इस अमल को रोकने के लिए यानी कि अफगान महाजरीन की वापसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचे हैं उनमें सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर हैं। अब भाई सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पीपल्स पार्टी का तो यही मौक़िफ़ रहा है कि अफगान महाजरीन को वतन वापस चला जाना चाहिए या जो लोग जहां के हैं वहीं रहें। लेकिन इस मामले पर अभी तक पीपल्स पार्टी ने लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया है। दूसरे हैं जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जानते हैं जमात इस्लामी तो हमेशा ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करती आई है जो कि गैर कानूनी तौर पर रह रहे हों। और फिर लाजमी बात है, जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं उनसे बंदा गैर कानूनी धंधे भी करवा लेता है। इसके साथ साथ और हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा, पार्लरी आंटियों में से औरत मार्च वाली में। इसके साथ साथ बुशरा गौर साहबा, आमना मसूद जंजुआ साहबा और दीगर भी कुछ लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और वहां मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये गैर कानूनी अमल है और आइन के सेक्शन 4, 9, 10 के मुताबिक ये इंसानी हकूक से मुतसादिम है। वहां ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। अब भाई इस केस की समाअत कर रहे हैं जनाब जस्टिस जया अफरीदी साहब, जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहबा। इस हवाले से हुकूमत से अदालत ने जवाब तलब कर लिया है, एपेक्स कमेटी से भी और वजारत दाखिला से भी। 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन तमाम लोगों से जवाब तलब कर लिया गया। अब भाई आमना मसूद जंजुआ साहबा कहती हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक और महाजरीन के जो चार्टर है उस पर दस्तखत किए हुए हैं और इस तरह उनको वापस भेजने से पाकिस्तान जो है उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन के बारे में दर्ज है। इसके साथ साथ ये भी मोहतरमा मौक़िफ़ अपनाती हैं कि यूं अफ़गान महाजरीन को निकालने से
پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان مہاجرین کے جانے سے کون سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے بہت عرصہ یہاں جی لیا ہے، آپ نے یہاں پر کاروبار بھی سیٹ کر لیے، اب آپ کو وطن واپس چلے جانا چاہیے، تو اس سے اگر انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں پھر ہونے دیں۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی، آمنہ مسعود جنجوعہ سمیت یہ تمام لوگ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے افغانستان چلے جائیں بغیر دستاویزات کے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کو جو کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں اور ان میں پشتون صحافی ہیں، وہ ویزے کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا، جبکہ افغان مہاجرین کو، اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے، وہ کسی افغان کیمپ کے اندر نہیں رہ رہے، وہ ملک کے طول و عرض میں اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ان کو واپس بھیجنے پر ان لوگوں کو اعتراض ہے۔ تو بھائی اس اعتراض کے پیچھے جو ساری وجہ ہے وہ ہے غیر قانونی دھندا، کیونکہ ان لوگوں کے چلے جانے سے ملک کے اندر جو یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے دھندا کروا رہے ہیں، اب کون ہے کرتا ہے ڈالر سمگلنگ، کون کرتا ہے؟ افغانی کرتے ہیں۔ ملک کے اندر دیگر کرمنل سرگرمیوں میں کون ملوث ہے؟ یہی لوگ ملوث ہیں نا، اور ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں؟ یہی لوگ جو کہ اب سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں کہ نہیں ان کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔